गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन जान पर। हम बच्चों आरटीएफ करा रहे हैं और आर.डी. शर्मा को सॉल्व करवा रहे हैं हम। आर.डी. शर्मा का एक्सरसाइज 4.1 का ये क्वेश्चन नंबर 3 से आगे देखते हैं और ये है पार्ट 3। ठीक है, चलो देखिए बच्चों, एक बात मैं बता दूं कि हम आर.डी. शर्मा सॉल्व करा रहे हैं और आप ये जानते हैं कि आर.डी. शर्मा को जो सॉल्व कर लेगा वो चाहे कोई सी किताब हो वो उससे बच नहीं सकते। अगर कोई ग्राफ आपको न समझ में आया हो तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, कोई भी ग्राफ ना समझ में आया हो तो। ठीक है, वैसे मैं आशा करता हूँ, वैसे आपको चाहिए तो ये कि यदि आपको कोई ग्राफ ना समझ में आया है तो वहीं कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। लेकिन आपने किसी भी स्टूडेंट ने अभी कोई कमेंट नहीं किया है तो इसका मतलब ये है कि समझ में आ रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में ही आना चाहिए तो ही ज़्यादा बेस्ट है, नहीं तो हम कराते रहें फ़ायदा नहीं होगा उसमें कुछ। ओके, चलिए भाई शुरू करते हैं। तो ये एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है और इसमें पूछ रहा है फाइंड द डोमेन पूछा है इसने। तो क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन f(x) = sin इनवर्स x²। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। तो ज़रा देखिएगा, हमने आपको ये बताया था कि साइन इनवर्स f(x) = साइन इनवर्स x जिएगा तब जब इस x की वैल्यू होगी वो -1 से बड़ी होगी और +1 से छोटी होगी, तभी जी पाएगा, अन्यथा नहीं जिएगा ये। ठीक है, x की वैल्यू। ठीक, अब मैं इसके स्थान पर स्क्वायर करूँ तो ज़रा आप देखना, जैसे ही स्क्वायर होगा तो इधर का पार्ट हट जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो x² बिलोंग करेगा 0 से बड़ा और 1 से छोटा। ठीक है, अर्थात x² की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। अब बात करें तो x² <= 1 होगा, तो x की वैल्यू होगी वो -1 से बड़ी होगी और +1 से छोटी होगी। कैसे, आप ये देखेंगे कि जब स्क्वायर इधर जाएगा तो इस पर रूट लगाएगा, रूट का मतलब होता है प्लस माइनस, तो x की वैल्यू आएगी -1 से बड़ी और +1 से छोटी। तो इसका जो डोमेन होगा इसका, तो डोमेन क्या निकला, फिर डोमेन निकला क्लोज इंटरवल -1 से 1। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, तीसरे का सेकंड पार्ट है, थर्ड का ही सेकंड। ओके, क्वेश्चन है f(x) = साइन इनवर्स x + sin x। देखना, एक बात आप देखिएगा
कि ऐसे जितने भी क्वेश्चन हों तो इनको सभी के डोमेन मतलब यानी अलग अलग मान लो। तो इसे हम मान लेते हैं hx, इसे मान लेते हैं jx, या फिर इसे gx, इसे hx। तो लेट gx इक्वल टू साइन इनवर्स x और hx इक्वल टू साइन x। ओके, अब बताओ इसका जो डोमेन है डी जी, अर्थात जी वाले का डोमेन वो है -1 से +1, और hx का जो इसका है डोमेन वो क्या है, और रियल नंबर। अब बात करो, अब हमें fx की वैल्यू, fx का डोमेन निकालना चाहो तो एक बात देखना, जब कोई फलन किन्हीं अन्य फलनों का योगफल हो, अंतर हो, तो उसका जो डोमेन होता है वो इन सभी फलनों का इंटरसेक्शन होता है। तो मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो df क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन के लिए आप जानने की कोशिश करो, हमने ये बनाया और रियल नंबर की नंबर लाइन बना दी। तो यहाँ पर है -1 और यहाँ पर है +1, ठीक है, और रियल तो पूरा है लाइन। अब वो ये कह रहा है कि आपको वो पार्ट चाहिए दोनों में कॉमन है। तो दोनों में कौन सा पार्ट कॉमन है, केवल इतना। तो वो क्या है, -1 से +1। तो इसका डोमेन क्या होगा, -1 से +1। ओके, तो अब है क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा भाग। ये है fx इक्वल टू साइन इनवर्स रूट में x² -1। अब देखो, अब मैं क्या करूं कि सबसे पहले इस पर रूट लगाया तो मेरे सामने प्रॉब्लम ये है कि रूट जिएगा ही तब, कब जिएगा, कि जब x² -1 की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो, ठीक है, ये तभी जिएगा, अन्यथा जिएगा ही नहीं। ओके, -1 और +1 से 0 से बड़ी हो इसके अंदर, अर्थात ये जो भी होगा वो 0 से बड़ा हो। तो x² ग्रेटर देन इक्वल देन क्या निकलेगा, 1। ओके, x² की वैल्यू है वो 1 से बड़ी है। तो ये 1 से बड़ी कब सेटिस्फाई करेगी, कि x की वैल्यू हो वो -1 से भी छोटी हो और x की वैल्यू हो वो 1 से बड़ी हो, ये तभी मान्य करेगा। आप देख लें यहाँ पर, यहाँ -1 है और यहाँ +1 है। तो x² जो 1 से बड़ा कब रहेगा, कि जब x इधर हो और इधर हो, क्योंकि माइनस का वर्ग करोगे प्लस हो जाएगा तो 1 से बड़ा हो जाएगा। अच्छा जी, दूसरी कंडीशन इसकी क्या है, एक कंडीशन तो ये होगी, दूसरी कंडीशन क्या है कि ये वाली जो भी वैल्यू है साइन इनवर्स x मान है, तो ये जो भी वैल्यू है वो -1 और +1 के बीच होनी चाहिए कि नहीं। तो हम सीधे लिख रहे हैं, और x² -1 का जो भी मान है वो -1 से बड़ा होना चाहिए और +1 से छोटा होना चाहिए। अब एक बात देखना, जैसे ही अब मैं इसकी वैल्यू चाहिए x की, तो मैं इसका स्क्वायर करूँगा, तो इसका स्क्वायर करते ही ये वाली वैल्यू जो कि -1 का वर्ग हो जाएगा +1, और यहाँ तो 1 है ही, तो 1 से 1 तो नहीं रहेगा। तो फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x² -1 लेस दैन कितनी, 1। अच्छा जी, अब जब इसकी वैल्यू x² माइनस ये वैल्यू 1 से छोटी हो गई, तो मैं अब क्या करूँगा कि x² -1 लेस दैन 1, 1 को उधर भेजा, तो x² लेस दैन 1 और 1 कितना हो गया, 2। तो अब x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, -√2 से बड़ी होगी और √2 से छोटी होगी। -√2 से बड़ी और √2 से छोटी। तो अब इसमें आ जाओ, तो √2 यहाँ होगा कहीं और -√2 यहाँ होगा। अब ये कह रहा है कि इससे बड़ी हो, तो
-√2 से वैल्यू जो बड़ी होगी वो इधर की तरफ होगी, और √2 से छोटी वो वैल्यू होगी वो इधर की तरफ होगी। तो अब तुम्हें जो फाइनल आंसर चाहिए इसका डोमेन, तो डोमेन क्या निकलेगा? अब देखिए, हमें यहाँ से इधर को चाहिए, यहाँ से इधर को चाहिए, तो क्या हो गया, ये पार्ट हो गया पूरा। फिर यहाँ से इधर को चाहिए, यहाँ से इधर को चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसका जो डोमेन है वो -√2 से -1 यूनियन 1 से √2, ठीक है, इसका डोमेन निकल आया। ओके, चलिए अब आते हैं इसी के चौथे पार्ट पर। चौथा पार्ट क्या है? f(x) = sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स 2x। तो सबसे पहले ये तो f(x) पूरा है, तो इसे gx मान लेते हैं, sin इनवर्स x, और hx = sin इनवर्स 2x। तो इसका जो डोमेन निकलेगा dg वो क्या होगा, -1 से +1, और इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, ये जो वैल्यू होगी 2x वैल्यू होगी वो -1 से बड़ी होगी, +1 से छोटी होगी। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, x की वैल्यू निकलेगी -1/2 से बड़ी और +1/2 से छोटी। अब मैं इसका डोमेन निकालूँ तो df क्या होगा, देखना, मलान बना लो, यहाँ -1 है, यहाँ +1 है, यहाँ 1/2 है, यहाँ -1/2 है, ठीक है। तुम्हें वैल्यू चाहिए थी दोनों का इंटरसेक्शन, तो दोनों का इंटरसेक्शन कौन सा पार्ट मिलेगा, केवल इतना। तो इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, -1/2 से +1/2। ओके, तो ये तो इस एक्सरसाइज के ये तीसरे के 4 भाग हो गए। अब मैं क्वेश्चन देखता हूँ चौथा क्वेश्चन क्या है, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y sin इनवर्स z प्लस sin इनवर्स t = 2π। Then find x² प्लस y² प्लस z² प्लस t²। ओके, अब ज़रा सोचिए कि इसकी जो साइन इनवर्स x की जो अधिकतम वैल्यू हो सकती है वो न्यूनतम वैल्यू हो सकती है वो -π/2 हो सकती है, और अधिकतम वैल्यू हो सकती है वो π/2 हो सकती है, +π/2। तो इसकी वैल्यू अधिकतम वैल्यू मैं ले रहा हूँ तो कितनी हो सकती है, π/2। ऐसे ही साइन इनवर्स y की जो अधिकतम वैल्यू हो सकती है वो कितनी हो सकती है, π/2। साइन इनवर्स z की अधिकतम वैल्यू हो सकती है वो भी π/2। साइन इनवर्स t की वैल्यू हो सकती है वो भी π/2। अब ज़रा मैं सोचूं कि इनको यदि मैं ऐड कर दूं तो π/2 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 तो कितना हो जाएगा, 2π। इसका मतलब ये अधिकतम वैल्यू लेने से सेटिस्फाई हो रही है, तो मैं अधिकतम वैल्यू ले लेता हूँ। तो जब मैं अधिकतम वैल्यू लूँगा तो सीधी सी बात है कि साइन इनवर्स x किसके बराबर निकलेगा, π/2 की। इम्प्लाई दैट x किसके बराबर निकलेगा, x की वैल्यू निकालोगे तो साइन π/2 होगी, साइन π/2 वैल्यू 1। यहाँ से भी साइन इनवर्स y = π/2, तो इम्प्लाई दैट y = कितना, 1। साइन इनवर्स z = π/2, इम्प्लाई दैट z = 1। और साइन इनवर्स t = π/2, इम्प्लाई दैट t = 1। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए उसको हम देखते हैं, x² प्लस y² प्लस z² प्लस t²। तो इसकी जगह 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 1 1 1 कितना हो गया, 4। ठीक है। अब 5वां क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स बाई स्क्वायर साइन इनवर्स जेड स्क्वायर इक्वल टू 3/4 पाई स्क्वायर, फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। चलिए यहाँ देखें, साइन इनवर्स एक्स की जो अधिकतम वैल्यू हो सकती है वो π/2 हो सकती है। ठीक है, तो मैं इसका स्क्वायर कर दूँ तो साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर की जो अधिकतम वैल्यू हो सकती है वो कितनी हो सकती है, π²/4। ओके, ऐसे ही इसकी वैल्यू, ऐसे ही इसकी वैल्यू, तो π²/4 प्लस π²/4 प्लस π²/4 जोड़ूंगा तो 3π/4 हो जाएगा। तो हम सीधा लिख रहे हैं साइन इनवर्स बाई स्क्वायर इक्वल टू π²/4 और साइन इनवर्स जेड स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल देन π²/4। ठीक है, अब मैं इनको तीनों को ऐड कर दूं तो ये जो वैल्यू हो जाएगी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो सीधी सी बात है कि इसकी वैल्यू है वो ये होनी चाहिए, तब इसकी वैल्यू ये होगी। तो हम क्या कर रहे हैं कि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू है वो π/2 होनी चाहिए थी, तब ये सेटिस्फाई होगा। तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1। इसी प्रकार से y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1, और z की वैल्यू भी 1। लगाओ यहाँ, तो 1 + 1 + 1 इक्वल टू 3। ओके, बट ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। अब मैं अगली एक्सरसाइज देखता हूँ। चलो, पहला एक्सरसाइज है 4.2। ठीक है, तो क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट वहाँ गए फाइंड द डोमेन। क्वेश्चन है f(x) इक्वल टू कॉस इनवर्स x² -4। ठीक है, अब आप ये देखो, सबसे पहले हम f(x) इक्वल टू कॉस इनवर्स x की बात कर लें। सीधी सी बात है कि ये वाली जो वैल्यू है वो -1 से +1 होगी, तब ये सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अर्थात x की वैल्यू होती है -1 से +1 होती है, और यहाँ x के स्थान पर क्या लिखा है, x² -4 लिखा है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि f(x) इक्वल टू cos इनवर्स x which x lies in interval -1 से +1। देन सीधी सी बात है, x² -4 कहाँ लाई करेगा, 1 और -1। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो 4 इधर आएगा, तो -1 + 4 x², 1 + 4 यानी 4 दोनों तरफ के लिए लागू है, तो इधर रह गया 3, यहाँ x², यहाँ पर 5। ठीक है, अब आप देखिए कि ये जो वैल्यू है, ये वाली, इसने बोला कि 3 से x² की वैल्यू 3 से बड़ी हो और 5 से छोटी हो। तो 3 से बड़ी हो, 5 से छोटी हो। चलो हम इसका x का मान निकालते हैं, तो यहाँ आएगा ये
प्लस माइनस √3 x और इक्वल देन प्लस माइनस √5 ये आएगा। तो सीधी सी बात ये हो गई कि x की वैल्यू जो होगी, एक बार हम प्लस ले लेते हैं दोनों में, तो x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एक बार माइनस √5 से बड़ी होगी और माइनस √3 से छोटी होगी, और x की जो वैल्यू होगी वो √3 से बड़ी होगी और √5 से छोटी होगी। ठीक है, तो अब जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, DF क्या निकलेगा, जो इसका DF होगा वो सीधी सी बातें हैं, माइनस √5 से √5, माइनस का यूनियन √3, √5 इन दोनों का यूनियन। नंबर लाइन बना सकते हैं आप, इसे नंबर लाइन बना लीजिए, माइनस रन प्लस रन, यहाँ पर माइनस √5 और यहाँ पर √5, फिर यहाँ पर √3 और यहाँ यहाँ पर माइनस √3, यहाँ पर √3। अब जो वैल्यू चाहिए वो क्या चाहिए, इससे इधर की और इससे इधर की, इसलिए दोनों का हमने इंटरसेक्शन ले दिया, यूनियन ले लिया। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अब मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2, f(x) इक्वल टू 2 cos इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स x, ये तो है ना। तो हमने इसका भी डोमेन पूछा, तो सीधी सी बात है कि ये जो, चलिए इसमें सीधी सी बात है कि ये वाली जो वैल्यू होगी वो -1 + 1 के बीच होगी और ये भी वैल्यू -1 + 1 के बीच होगी। तो ये तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये वैल्यू है वो -1 + 1 के बीच होगी। तो हम सीधी से लिख रहे हैं cos इनवर्स 2x एग्जिस्ट when 2x -1 से बड़ा हो और +1 से छोटा हो। तो x की वैल्यू होगी वो -1/2 से बड़ी होगी और +1/2 से छोटी होगी। अब यहाँ ये इसमें साइन इनवर्स x एग्जिस्ट व्हेन x की वैल्यू होगी वो -1 से बड़ी होगी, +1 से छोटी होगी। तो अब मैं दोनों का कॉमन पार्ट निकालना चाहूँगा। तो सीधी सी बात यह है कि जैसे ही दोनों का कॉमन पार्ट निकलेगा तो दोनों का इंटरसेक्शन निकलेगा, और दोनों का इंटरसेक्शन निकलेगा तो आप ये देखो, ये नंबर लाइन है, ये -1 यहाँ है, +1 यहाँ है, -1/2 यहाँ पर है और +1/2 यहाँ है। तो दोनों का कॉमन पार्ट क्या निकलेगा, केवल इतना। तो x की जो df होगा इसका वो क्या होगा, -1/2 से +1/2। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो तीसरा है फाइंड द डोमेन। तो f(x) इक्वल टू है cos इनवर्स x प्लस cos x। तो सीधी सी बात है कि इसका जो डोमेन है इस वाले का, तो इसका डोमेन क्या है, -1 से +1, और इसका जो डोमेन है वो क्या है, ऑरियल। तो जो df होगा पूरे का वो क्या होगा, दोनों का कॉमन पार्ट क्या होगा, -1 से +1। सीधा लिख दिया मैंने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4।